हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल दी फार्म पाठशाला। आज हम बात करेंगे बायोस्टैटिस्टिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम इसके कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलिए शुरू करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जिसके अंदर आप डेटा को टेबुलर फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या स्टूडेंट्स? फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कोई भी नंबर डेटा सेट में कितनी बार रिपीट हो रहा है या कितनी बार प्रेजेंट हो रहा है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आप उसे कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब वो डेटा सेट में कितनी बार डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डेफिनेशन, सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। ठीक है स्टूडेंट, तो बेसिकली इसमें आपको डेटा को किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है? टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, और इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। ठीक है, अभी यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है। डेटा स्टूडेंट दोनों तरीके का हो सकता है, अल्फाबेटिक भी हो सकता है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमें डेटा दिया हुआ है वो एक हॉस्पिटल में जो बच्चे पैदा हुए हैं उनका डेटा है, जिसमें जी डिनोट करता है गर्ल को एंड बी डिनोट करता है बॉय को। तो हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करनी है। तो अब हम इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले स्टूडेंट हमें क्या करना होता है, एक टेबल फॉर्म करनी होती है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। इस टेबल को बनाने के बाद आपको क्या करना होता है? सबसे पहले वाले कॉलम में क्लास बनाना होता है, जिसे हम क्लास इंटरवल्स भी बोल सकते हैं या क्लास भी बोल सकते हैं। सेकेंड कॉलम में आपको टैली मार्क्स बनाना होता है, और थर्ड वाले में उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है। जैसा कि हमने बताया कि फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी नंबर या अल्फाबेट मींस डेटा उस सीरीज में कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब चाहे वो डेटा 5 बार रिपीट हो रहा है, चाहे वो 2 बार रिपीट हो रहा है, चाहे वो एक सिंगल टाइम रिपीट हो रहा होगा, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, यहां पे आप सीरीज देख रहे हैं, आप बी दिया हुआ है, जी दिया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या करना है? डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना होता है, लेकिन यहाँ पे अल्फाबेट्स हैं, तो अल्फाबेट्स को तो हम असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने का कोई मतलब नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले क्लास बनाएंगे। अब क्लास कैसे बनती है स्टूडेंट्स? क्लास बनाने के लिए आप देखिए इसमें डेटा कितने टाइप का है। बेसिकली इसमें डेटा 2 टाइप का है, एक तो बॉय एक गर्ल। तो यहां पे क्लास में आ जाएगा, फर्स्ट हो गया बॉय एंड सेकंड एंड गर्ल है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, क्लास का मतलब होता है यहाँ पे जो डेटा है वो सीरीज में कितने टाइप का अवेलेबल है, या तो वो अल्फाबेट की फॉर्म में होगा या वो न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकता है, जिनको हम आगे के न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट टैली मार्क्स। अब टैली मार्क्स कैसे बनाते हैं? टैली मार्क्स बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ बॉय या नंबर ऑफ गर्ल को काउंट करना होगा। चलिए हम सबसे पहले बॉयज के नंबर को काउंट कर लेते हैं। तो बॉय के नंबर हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे b इक्वल्स टू है 4। ठीक है स्टूडेंट, फिर गर्ल का नंबर काउंट करेंगे। गर्ल का नंबर है यहाँ पे 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो गर्ल के नंबर है यहाँ पे गर्ल का नंबर है यहाँ पे 5। ठीक है स्टूडेंट, अब b है हमारे पास 4 एंड g है हमारे पास 5। तो टैली मार्क्स बनाने के लिए आपको रिप्रेजेंटेशन करना होता है नंबर्स को लाइन की फॉर्म में, जिसे हम बोलते हैं टैली मार्क्स। तो टैली मार्क्स कैसे होते हैं स्टूडेंट? देखते हैं। b इक्वल्स टू है 4, तो हमें यहाँ पे क्या करनी होंगी? लाइंस में ड्रॉ करना होगा 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, g इक्वल्स टू है 5, तो अब हमें 5 लाइन ड्रॉ करनी होंगी, लेकिन इसका एक रूल होता है, देखिएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। जो 5th लाइन होती है स्टूडेंट वो हमेशा क्रॉस चलेगी। आप ऐसे नहीं करेंगे कि जैसे हमने यहाँ पे बना दिया, देखिएगा ढंग से, आपको 6 दिया हुआ है तो आप करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। नहीं, ऐसे नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, हमेशा जो टैली मार्क्स बनाएगा वो 5 के सेट में ही बनेगा, मींस जो 5वीं लाइन आएगी वो क्रॉस में आएगी। क्लियर स्टूडेंट? तो कैसे होगा इसका 6 वाले का 1, 2, 3, 4 एंड 5 वाली क्रॉस। अब कितना बच गया? 1 नंबर बच गया, तो 1 को हम अलग से एक सिंगल लाइन में ड्रॉ करते हैं। इसी तरीके से आगे हम करते चलेंगे। तो ये हो गया इसका टैली मार्क्स।
तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी स्टूडेंट? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, मैंने जैसे आपको बताया था कि कोई नंबर डेटा सेट में कितनी बार आ रहा है, चाहे वो 1 टाइम आ रहा हो चाहे वो मैनी टाइम्स आ रहा होगा, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ पे बॉयज कितने टाइम रिप्रेजेंट हो रहे हैं? 4, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 4। ठीक है, गर्ल कितनी है? गर्ल है आपके पास 5, तो ये आगे फ्रीक्वेंसी इसकी 5। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी और टेलीमार्क के जो नंबर्स होते हैं वो दोनों सेम होंगे। यहाँ पे ये नहीं कि टेलीमार्क्स यहाँ पे 6 है और फ्रीक्वेंसी 4 आ रही है, नहीं, टेलीमार्क्स और फ्रीक्वेंसी हमेशा इक्वल होगा। क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप का हो सकता है? बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट इज अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकंड वन इज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो फर्स्ट अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है कि जो डेटा सेट है उसमें जो डेटा होगा वो ग्रुप में नहीं होगा। ग्रुप का मतलब क्या है कि जैसे जो डेटा होता है आपके पास वो सपोज कीजिए 5 to 10, 10 to 20, 20 to 30 इस फॉर्म में नहीं होगा। ये इसे बोलते हैं हम ग्रुप। ठीक है, इसमें डेटा कैसे होगा? एक सीरीज की फॉर्म में होगा, जैसे 2, 4, 3, 8, 7, 9, 5 यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिया है। तो डेटा क्या है? ग्रुप की फॉर्म में नहीं है, एक इंडिविजुअल नंबर की फॉर्म में है, तो इसे हम बोलेंगे अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे डाटा ग्रुप की फॉर्म में ना होकर के इंडिविजुअल फॉर्म में होगा और सीरीज फॉर्म में भी हो सकता है, तो उसे बोलेंगे हम अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो डेटा है वो कैसा होगा? वो ग्रुप की फॉर्म में होगा, ग्रुप क्रिएट करेगा या क्लास इंटरवल की फॉर्म में होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 एक्सेट्रा, या 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एक्सेट्रा। मींस इसमें डेटा ग्रुप की फॉर्म में या क्लास इंटरवल की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, तो इसे बोलते हैं हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कंपोनेंट्स को बेसिकली 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज क्लास इंटरवल, विड्थ और साइज ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इसके लिए हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स एक टेबल ली है जिसमें लिखा गया क्लास एंड सेकेंड वन इज फ्रीक्वेंसी। क्लास के अंदर हमने डिजिट्स लिए हैं 300 to 399, 400 to 499, 500 to 599 और फ्रीक्वेंसी लिया है यहाँ पे 13, 20 एंड 7। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट है हमारा क्लास इंटरवल। तो स्टूडेंट्स क्लास इंटरवल क्या होता है? बेसिकली जब कोई डेटा इस फॉर्म में दिया होगा, जैसे 300 to 399, 400 to 499, 500 to 599, 10 to 20, 20 to 30, इतने से इतना, एक लिमिट से दूसरी लिमिट तक का, तो उसे बोलते हैं हम क्लास इंटरवल। ठीक है, नेक्स्ट आता है विड्थ और साइज। अब विड्थ और साइज क्या होता है? बेसिकली स्टूडेंट्स विड्थ और साइज निकालने के लिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। मींस अपर लिमिट में से जब हम लोअर लिमिट को घटा देते हैं तो हमारे पास आता है क्लास विड्थ और क्लास साइज। तो सबसे पहले अपर और लोअर लिमिट क्या होती है? देखिए, सबसे पहले हम किसी भी क्लास को ले लेते हैं, ये हमारी क्लास फर्स्ट है, तो इसमें जो बड़ा नंबर होगा वो होगा अपर लिमिट और जो छोटा नंबर होगा वो होगी लोअर लिमिट उस क्लास की। तो यहाँ पे अपर लिमिट क्या है? 399, तो 399 को हमने लिख दिया अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है? इसमें लोअर नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा? 300, तो 300 को लिख दिया हमने लोअर लिमिट। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्लास विड्थ क्या होगी? क्लास विड्थ होगी या क्लास साइज होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 399 में से 300 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास जो आंसर आता रहा है वो है 99। सो 99 इज द विड्थ और साइज ऑफ द क्लास फर्स्ट। तो क्लास फर्स्ट, तो हम हर एक क्लास का इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है क्लास बाउंड्री, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। अब क्लास बाउंड्रीज क्या होता है स्टूडेंट्स? देखिए, कोई भी क्लास लिया आपने, ये क्लास फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, उस क्लास का अपर लिमिट और लोअर लिमिट का इंडिविजुअल का मिड पॉइंट होता है क्लास बाउंड्री। मींस जो लोअर लिमिट है उसका मिड पॉइंट को बोलेंगे हम क्लास बाउंड्री, जो अपर लिमिट है उसके मिड पॉइंट को बोलेंगे क्लास बाउंड्री। चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो हमने यहां पे पहली क्लास ली है
300 to 399। स्टूडेंट ये माइनस का साइन नहीं है, यहाँ पे हमने क्लास ली है, ठीक है ना। अभी इसको माइनस मत समझिएगा कि सर माइनस कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं। तो हमने लिया है 300 to 399, ये क्लास ले ली हमने। अब इसका लोअर पॉइंट कौन सा है, लोअर नंबर है 300। अब हम इसकी पहले क्लास बाउंड्री निकालेंगे। तो जैसे मैंने बताया आपको, लोअर लिमिट का मिड पॉइंट मतलब जो ये लोअर लिमिट है इससे नीचे वाली वैल्यू क्या होगी, 299 होती है, ठीक है ना। तो 299 और 300 के बीच की वैल्यू क्या होगी, मिड पॉइंट क्या होगी, 299.5। तो 299.5 होगा लोअर क्लास बाउंड्री, ठीक है। अब अपर के लिए लेते हैं, ठीक है। अपर में आगे वाली चलते हैं, एक नंबर आगे। तो 399 है, 399 के आगे कौन सी वैल्यू होती है, कौन सी होती है, 400, ठीक है। तो 399 और 400 के बीच की मिड वैल्यू क्या होगी, दैट इज 399.5। इसको माइनस का साइन में समझिएगा, ठीक है। ये मैंने दिखा रखा है 399 टू 400। तो यहाँ पे जो क्लास बाउंड्री आ रही है लोअर के लिए वो है 299.5 और अपर के लिए है 399.5। तो इस तरीके से हम एक एक क्लास में एक एक नंबर का बाउंड्री निकालेंगे, पहले लोअर के लिए फिर अपर के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है मिड पॉइंट और क्लास मार्क, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिड पॉइंट और क्लास मार्क। अब स्टूडेंट इस मिड पॉइंट और क्लास मार्क को कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे अपर क्लास प्लस लोअर क्लास अपॉन 2। यस, अपर क्लास क्या है हमारे पास 399, तो हम लिख देते हैं यहां पे अपर क्लास है हमारे पास 399, ठीक है। लोअर क्लास क्या है हमारे पास 300 प्लस 300 अपॉन 2। तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, कैलकुलेट करके ये आ जाएगा 699 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ठीक है, 249.5 इज द मिड पॉइंट और क्लास मार्क। तो ये आ जाएगा 349.5, ये आ गया आपका मिड पॉइंट और क्लास मार्क। कैसे निकालना है, इस फॉर्मूले से, ठीक है। इसको बोलते हैं मिड पॉइंट, आप इसको थ्योरेटिकल भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लास लिमिट, अब स्टूडेंट्स क्लास लिमिट क्या होता है कि जो हमें क्लास दी हुई है उसमें लिमिट क्या है, ठीक है ना। लिमिट बेसिकली हम दो बातें कर रहे हैं, कौन सी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या होगी स्टूडेंट, जो बड़ा नंबर है वो होगी अपर लिमिट, और लोअर लिमिट क्या होगी स्टूडेंट, जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो होगा उसकी लोअर लिमिट। तो क्लास लिमिट क्या होगी, अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास इंटरवल इज नोन एज क्लास लिमिट्स, ठीक है। या ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ क्लास इंटरवल इज नोन एज क्लास लिमिट, ठीक है। तो इसमें क्या है 300 एंड 399, ये आपके पास दो लिमिट होती है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास बाउंड्रीज में। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास बाउंड्री के लिए कि कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं पे फॉर्मूला लिखा रहता है अपर क्लास बाउंड्रीज प्लस लोअर क्लास बाउंड्री अपॉन 2, इसके लिए क्लास मार्क निकालने के लिए, है ना। तो और आप सोचेंगे कि सर ने गलत करा दिया, नहीं, ये डिफरेंस है। अगर आपके पास डेटा इर्रेगुलर फॉर्म में, इर्रेगुलर का मतलब है जैसे 300 to 399, 400 to 499, यहाँ पे 99 है, जबकि यहाँ पे अगर डेटा होता 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, इस तरह के डेटा को बोलते हैं इर्रेगुलर डेटा, ठीक है। तो यहां पे आपको इस तरीके से निकालना होगा जैसे कि मैंने आपको ये बताया है। कैसे, आपको मिड पॉइंट निकालना होगा लोअर नंबर का, फिर क्या करना होगा, मिड पॉइंट निकालना होगा अपर नंबर का, ठीक है। क्यों, इनको एक तरीका करने के लिए। अब आप देख रहे होंगे कि दोनों क्लास कैसी होगी, रेगुलर होगी, 299.5 टू 399.5 रेगुलर हो गई है ना। तो इर्रेगुलर क्लास को रेगुलर बनाने के लिए ये क्लास बाउंड्री निकालते हैं, फिर उसके बाद मिड पॉइंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। सॉरी, मिड पॉइंट या क्लास मार्क कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आपके पास डेटा रेगुलर फॉर्म में, रेगुलर का मतलब है यहाँ पे देखिए एक 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, तो इसमें आप सीधा सीधा कर देंगे क्या, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 मींस
10 + 20/2 इज इक्वल्स टू 30/2 मीन्स 15। तो यहाँ पे आपका मिड पॉइंट या क्लास मार्क आ गया कितना 15, क्योंकि डेटा यहाँ पे जो था क्लास इंटरवल रेगुलर थे। ठीक है, अगर इररेगुलर होगा तो पहले उसका मिड पॉइंट निकालो, किसका, लोअर का और अपर का, तब वो एक जैसे हो जाएंगे, फिर इन दोनों को फॉर्मूले में रख दो। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ पे पता करना है कि एक क्लास है जिसमें 20 स्टूडेंट्स हैं और उनको कौन कौन से सब्जेक्ट पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नेम दिए हुए हैं, जैसे आर्ट, मैथमेटिक्स, साइंस एंड इंग्लिश, और यहाँ पे डेटा दिया हुआ है किसकी फॉर्म में, अल्फाबेट्स की फॉर्म में, मींस वर्ड्स की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा सीरीज की फॉर्म में है। ठीक है ना, तो ये डेटा कैसा है, अनग्रुप्ड डेटा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे इसके हमने सब्जेक्ट्स में लिख दिया जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, फिर उसके बाद हम बनाएंगे टैली मार्क्स। क्वेश्चन में देखिए जो आर्ट है वो कितने टाइम आ रहा है, आर्ट आ रहा है 3 टाइम, तो यहाँ पे जो टैली मार्क बनेगा 3 लाइन ड्रॉ करेंगे 3 टाइम्स। इसी तरीके से मैथमेटिक्स कितने टाइम्स आ रहा है, कितनी बार रिप्रेजेंट हुआ, कितने बच्चों को फेवरेट है मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स से बेसिकली 7 बच्चों को, तो यहाँ पे हम जो टैली मार्क्स बना देंगे 1 2 3 4 एंड 5, 2 बच गए 6 एंड 7। इसी तरीके से साइंस कितने बच्चों को पसंद है, तो साइंस है फेवरेट 5 स्टूडेंट्स का, तो 5 स्टूडेंट्स के लिए टैली मार्क रहेगा 5। इंग्लिश है 4 स्टूडेंट को पसंद, तो इंग्लिश के लिए रहेगा 4। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, जितने टैली मार्क होंगी उतनी फ्रीक्वेंसी होंगी 3 7 5 एंड 4। सो स्टूडेंट्स यहां पे जो फ्रीक्वेंसी का सम है, फ्रीक्वेंसी का सम कितना आ रहा है 20, सॉरी 8 है बच्चों को 4 को पसंद। ठीक है, 4 स्टूडेंट को पसंद है 8, तो कितना आ गया यहाँ पे 20। तो ये फ्रीक्वेंसी का सम इक्वल्स टू होगा जितने भी ये नंबर्स दिए हुए 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, तो 20 के इक्वल होना चाहिए। आप सब्जेक्ट्स को काउंट कर लीजिए, यहाँ पे जितने बच्चों को पसंद आ रहे हैं वो 20 होने चाहिए, 20 के इक्वल होना चाहिए। तो अगर ये इक्वल नहीं आ रहा है मतलब आपकी आंसर में कुछ गड़बड़ है, तो आपको चेक करना होगा। ठीक है, इस तरीके से हम अनग्रुप डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनदर क्वेश्चन इज द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द एज ऑफ द स्टूडेंट इन अ स्कूल। यहाँ पे हमें एक डेटा दिया हुआ है जिसमें हमें स्टूडेंट्स की एज दी हुई है। ठीक है ना, तो जैसे हमारे पास डेटा है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20। तो स्टूडेंट सबसे पहले डेटा किस फॉर्म में, ये डेटा किस फॉर्म में है, ये डेटा ग्रुप्ड फॉर्म में है। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया था। अब इसमें 0 to 5 ये सब क्या है, ये क्लास इंटरवल है। ठीक है ना, क्लास है। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है 35, 45, 50 एंड 30। तो यहां पे पूछ रहा है कैलकुलेट करो द लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल। यस स्टूडेंट, तो फर्स्ट क्लास इंटरवल कौन सा होगा 0 to 5। ठीक है, तो इसकी लोअर लिमिट क्या होगी, जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो लोअर लिमिट होता है, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 0। ठीक है, लोअर लिमिट हो जाएगी 0। सेकंड क्वेश्चन पूछा है द क्लास लिमिट्स ऑफ द थर्ड क्लास। आपको थर्ड क्लास की क्लास लिमिट निकालनी है, तो फर्स्ट क्लास है, सेकंड है, थर्ड क्लास कौन सी है 10 to 15। ठीक है ना, ये माइनस का साइन नहीं लगा रहा हूं यहाँ पे, 10 to 15 है, तो इसकी क्लास लिमिट क्या होगी, क्लास लिमिट मैंने आपको बताया था इसमें लिमिट कितनी होती है, 2 होती है, अपर और लोअर। तो इसकी हो जाएगी अपर लिमिट क्या होगी, अपर लिमिट इज इक्वल्स टू जो लार्जेस्ट नंबर है 15 एंड लोअर लिमिट जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 10, तो ये हो जाएगी लोअर लिमिट। नेक्स्ट पूछ रहा है द क्लास मार्क फॉर द इंटरवल 5 to 10। यस स्टूडेंट, क्लास मार्क निकालने के लिए पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे जो डेटा है वो कैसा है, रेगुलर फॉर्म में, इररेगुलर नहीं है, तो यहाँ पे आपको बाउंड्रीज वाला ट्रीटमेंट नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, क्या, अपर प्लस लोअर और डिवाइडेड बाय 2। तो कौन से इंटरवल के लिए पूछ रहा है, 5 to 10 वाले के लिए पूछ रहा है, इसके लिए तो क्या हो जाएगा 10 + 5/2
इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15/2 7.5 इज द क्लास मार्क। ठीक है, नेक्स्ट होता है द क्लास साइज। देखिए स्टूडेंट, क्लास साइज मैंने क्या बताया था आपको कि जो आपका अपर लिमिट है उसमें से माइनस कर दोगे लोअर लिमिट को तो उस इंडिविजुअल क्लास की क्लास साइज आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे किसी एक सिंगल क्लास का नहीं पूछा गया है, यहाँ पे पूछा है क्लास साइज, तो मतलब हमें हर किसी का निकालना होगा। ठीक है, तो 0 to 5 के लिए क्या होगा, अपर माइनस लोअर मीन्स 5 - 0 = 5। इसी तरह औरों का भी निकाल देते हैं। इसका क्या होगा 10 - 5 = 5। थर्ड के लिए क्या होगा 15 - 10 = 5। एंड फोर्थ के लिए क्या होगा 20 - 15 = 5। तो यहां पे क्लास साइज क्या आ रहा है, क्लास साइज = 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये सारे के सारे सॉल्व किए जाएंगे।